जो राजस्थान की फोर्थ ग्रेड की तैयारी कर रहा है मेरे बच्चों, जो बच्चा बीएसटीसी की तैयारी कर रहा है, आ जाओ मेरे प्यारे साथियों और शेयर कर दो अपने तमाम उन दोस्तों के साथ मेरे प्यारे बच्चों। आ जाओ बेटा, आज आपके सामने बेटा टॉप राजस्थान जीके के 25 क्वेश्चन लेकर के आए हैं। तो सब बच्चे बेटा सभी टॉप 25 क्वेश्चनों का आंसर दोगे और मेरे प्यारे बच्चों क्लास के बाद सब बच्चे बता करके जाओगे कि बेटा आपके 25 में से कितने क्वेश्चन सही हुए, ठीक है ना। बिल्कुल मेरे प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर दोगे कि निम्नलिखित में से राजस्थान के किस शासक को संगीत व कला का महान संरक्षक माना जाता है तथा संगीत राज और बेटा नामक ग्रंथ का उसको क्या है संबंध जोड़ा जाता है, सबको बताना है। राजस्थान का कौन सा शासक है बच्चों जिसको क्या कहा जाता है, जिसको बेटा संगीत और कला का महान संरक्षक माना जाता है तथा संगीत नामक ग्रंथ का उसका क्या बेटा संबंध जोड़ा जाता है। महाराणा प्रताप हैं या फिर बताओ बच्चों कौन है, महाराणा कुंभा, सवाई जय सिंह द्वितीय, राव मालदेव, कौन है मेरे प्यारे साथियों, सबको बताना है। देखो भाई साहब, महाराणा प्रताप है। महाराणा प्रताप ने बच्चे क्या है अकबर के साथ बेटा क्या है अकबर है, अकबर की कभी बेटा अधीनता स्वीकार नहीं की थी, मतलब बेटा मुगलों की क्या है अधीनता स्वीकार नहीं की थी बच्चों, किसने, इस महाराणा प्रताप ने मेरे प्यारे साथियों, याद कर लीजिए। और बेटा धरना संगीत कला का जो महान संरक्षक माना जाता है, ये मेरे प्यारे बच्चों याद कर लेना, ये जाना जाता है किसको, महाराणा कुंभा को। किसको बच्चों, महाराणा कुंभा को जाना जाता है। ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी एकदम राइट आंसर होगा, महाराणा कुंभा। इसको मेरे बच्चों 108 उपाधियां प्राप्त है, कितनी, 108 उपाधियां जिनको प्राप्त मेरे बच्चों, जिसको राजस्थान स्थापत्य कला का जनक माना जाता है। क्या राजस्थान स्थापत्य कला का जनक जिनको कहा जाता है मेरे प्यारे साथियों, वही महाराणा कुंभा है मेरे बच्चों। ये ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी एकदम राइट आंसर होगा मेरे प्यारे लाडो। और ये बेटा राव मालदेव जो मारवाड़ का शासक है, जिनको बेटा क्या 32 क्या बेटा 52 युद्ध है और 58 परगनों का विजेता कहा जाता है। और हसमत वाला राजा बेटा किसको कहा जाता है, राव मालदेव को कहा जाता है, याद कर लीजिएगा। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी एकदम राइट है। बताओ क्वेश्चन नंबर 2 बताना है सबको कि निम्नलिखित में से ब्लू पोट्री का प्रमुख केंद्र राजस्थान में कहाँ पर है। बताओ बेटा ब्लू पोट्री का जो राजस्थान में प्रमुख केंद्र है कहाँ पर रहा है, बीकानेर में, जोधपुर में, जयपुर में, फिर बताओ उदयपुर में, कहाँ पर रहा है मेरे बच्चों। देखो बेटा ब्लू पोट्री है जो बेटा क्या है नीली जो मिट्टी से बेटा जो बनाई जाने वाली कला है बेटा क्या है ब्लू पोट्री कहलाती है मेरे प्यारे साथियों। और ब्लू पोट्री अपने कहाँ की है बेटा, जयपुर की प्रसिद्ध है। क्या है, ब्लू पोट्री जयपुर की प्रसिद्ध है, बहुत बढ़िया। चलते हैं आगे की ओर। बताओ क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर क्या निम्नलिखित में से कथनों पर विचार कीजिए फड़ चित्रकला का संबंध में। बताओ फड़ चित्रकला मुख्यतः फड़ पर बनाई जाती है मेरे बच्चों, ये इसका उपयोग लोक देवताओं की क्या मेरे बच्चों, इसका जो बेटा इसका उपयोग है लोक देवताओं की कथाओं का वाचन करने में किया जाता है। या फिर बताओ मेरे बच्चों कि इसका प्रमुख विकास उदयपुर क्षेत्र में हुआ है। उपयुक्त में से कौन सा कथन है जो सही है, सबको बताना है, ठीक है। बताओ बच्चों 1 2 सही है, 2 और 3 सही है, 1 और 3 सही है, 1 2 3 सही है। बताओ क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर क्या है बच्चों, ऑप्शन नंबर क्या होगा, 1 और 2 सही भाई साहब। ऑप्शन नंबर होगा ये बेटा इसका प्रमुख विकास उदयपुर क्षेत्र में नहीं हुआ था बच्चों, इसका कहाँ है, शाहपुरा भीलवाड़ा में हुआ था। कहाँ पर है, शाहपुरा भीलवाड़ा में। बताओ क्वेश्चन नंबर 4 बताना है कि निम्नलिखित में से कथनों पर विचार कीजिए राजस्थान की स्थापत्य कला के संबंध में। बताओ देलवाड़ा जैन मंदिर अपने संगमरमर की सूक्ष्म निक्काशी के लिए प्रसिद्ध है। रणकपुर के जैन मंदिरों का निर्माण महाराणा कुंभा के काल में हुआ था। दिलवाड़ा जैन मंदिर जोधपुर जिले में स्थित है। इस क्वेश्चन का आंसर तो मेरे प्यारे साथियों फटाक दे सीना। बिल्कुल बताओ मेरे बच्चों क्या आ रहा है, 1 2 3 आ रहा है, 1 2 और 3 आ रहा है, 1 और 3 आ रहा है, 1 2 3 आ रहा है। बताओ मेरे बच्चों क्या आ रहा है, ऑप्शन नंबर क्या होगा, 1 और 2 एकदम राइट है बच्चों। दिलवाड़ा जैन मंदिर जोधपुर में नहीं बेटा, ठीक है, याद कर लीजिएगा। चलते हैं आगे की ओर। बताओ क्वेश्चन नंबर 5 है कि निम्नलिखित में से राजस्थान की प्रसिद्ध दरगाह कौन सी है। बताओ मेरे बच्चों राजस्थान की प्रसिद्ध दरगाह कौन सी है। सलीम चिश्ती की दरगाह फतेहपुर सीकरी है, हाजी अली दरगाह मुंबई में, निजामुद्दीन औलिया की दरगाह दिल्ली में, ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह मेरे बच्चों कौन सी दरगाह है। बताओ जो राजस्थान की प्रसिद्ध दरगाह मेरे बच्चों कौन है, ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह जो कहाँ पर है, अपने अजमेर में। क्या ऑप्शन नंबर क्या होगा, डी एकदम राइट आंसर होगा। बताओ क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर कि निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान का प्रमुख लोक नृत्य है जिसे महिलाओं सर पर के मटका रख करके नृत्य करती बच्चों। बताओ राजस्थान का एकमात्र कौन सा नृत्य बच्चों जो महिलाएं बेटा क्या है, जो महिलाएं बेटा के सर पर मटका रख करके करती, घूमन नृत्य, कालबेल नृत्य, भवाई नृत्य, बेटा चक्री नृत्य। बताओ कौन सा नृत्य है मेरे प्यारे साथियों, कौन सा है ये बेटा, भवाई नृत्य है। क्या भवाई नृत्य बच्चों बेटा कालबेलिया नृत्य बेटा क्या है, कालबेलिया नृत्य कालबेलिया जनजाति द्वारा किया जाता है बेटा। 2010 में इसको यूनेस्को विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया था। और कालबेलिया नृत्य बेटा जो प्रमुख नृत्यांगना कौन है, गुलाब सपेरा, याद कर लीजिएगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी एकदम राइट आंसर होगा।
बताओ क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर। क्या निम्नलिखित में से राजस्थान के किस शासक के काल में अजमेर प्रसिद्ध सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह के प्रमुख द्वार क्या है निजाम गेट का निर्माण किसने करवाया था? मुगल सम्राट जहांगीर ने। क्या है हैदराबाद के निजाम उस्ताद अली खान ने, मुगल सम्राट शाहजहां ने, मराठा शासक सिंधिया ने। किसने करवाया था बच्चों? ये कराया था हैदराबाद के निजाम उस्ताद अली ने करवाया था बच्चों। ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी एकदम राइट आंसर होगा। बताओ क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर। कि निम्नलिखित में से राजस्थान की प्राचीनतम बावड़ियों के संदर्भ में चांद बावड़ी या भानेरी दोसा की विशेषता क्या मानी जाती है, जिसके कारण यह भारतीय जल के स्थापत्य का उत्कृष्ट उदाहरण मानी जाती है? इसमें लगभग बड़ा 3500 से अधिक के समन्वित सीढ़ियाँ हैं। इसमें संगमरमर की निक्काशी दीवारें हैं। ये पूरी तरह से गोलाकार में बनी है। ये केवल एक ही प्रवेश द्वार है। क्या है बच्चे धनगणा? इसमें लगभग 3500 से अधिक क्या सीढ़ियाँ लगी हुई है। ऑप्शन नंबर क्या होगा? ए राइट आंसर होगा। बताओ क्वेश्चन नंबर 9 के निम्नलिखित में से राजस्थान के किस लोक नृत्य में कामड़ समुदाय के कलाकार बैठकर नृत्य करते हैं और शरीर के विभिन्न अंगों में मंजीरे बांधते हैं? गेर नृत्य, तेरतली नृत्य, घूमन नृत्य, भरभई नृत्य। बताओ मेरे बच्चों कौन सा नृत्य में बच्चों? कौन सा नृत्य में बच्चों? ये नृत्य अपना तेरतली नृत्य जो रामदेव जी की आराधना में किया जाता है मेरे प्यारे साथियों, कामड़ जाति के महिलाओं द्वारा। बताओ बच्चों क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर। क्या निम्नलिखित में से राजस्थान की प्रसिद्ध दरगाह अजमेर में स्थित है, जहाँ पर क्या हर साल उर्स बड़ी संख्या में श्रद्धालु आते हैं? इस दरगाह किस सूफी संत से जुड़ी हुई है? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की, निजामुद्दीन औलिया की, क्या है बाबा फरीद की या शेख सलीम चिश्ती की? बता रहे जो अजमेर में कौन सी दरगाह स्थित है? आपको सीधा सा बताना है बेटा, अजमेर में कौन सी दरगाह है? याद करना, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह है। ऑप्शन नंबर क्या होगा? ए राइट आंसर होगा। बताओ क्वेश्चन नंबर क्या है बेटा? सांझी पूजन किसमें लोकप्रिय है बच्चों? सांझी पूजन घरासिया, सुहागिन स्त्रियां, भील और कुमारी कन्याएं। बेटा सांझी जो पूजन है कुमारी कन्याओं द्वारा किया जाता है, ध्यान रखना। और सांझी बेटा क्या है? पार्वती का प्रतीक है, केले के पत्ते और बेटा नाथ द्वारा की सांझी प्रसिद्ध, याद कर लेना। बता बच्चों रात्रि जागरण को क्या कहा जाता है? क्या है? ओजू को कहा जाता है, उसनी कहा जाता है, आहव कहा जाता है, ओचन कहा जाता है। क्या बेटा? ओजू को बेटा क्या है कहा जाता है? ऑप्शन नंबर क्या होगा? ए राइट आंसर होगा। बताओ क्वेश्चन नंबर अगला कि बेटा तीज का क्या है? तीज का प्रमुख त्यौहार बेटा कहाँ पर मनाया जाता है? अजमेर में, जयपुर में, जोधपुर में, बीकानेर में। बेटा तीज का जो त्यौहार है कहाँ पर? जयपुर में मनाया जाता है। कब? श्रावण शुक्ल तृतीया को। श्रावण शुक्ल तृतीया के दिन मनाया जाता है मेरे प्यारे बच्चों। बताओ क्वेश्चन नंबर अगला। निम्नलिखित में से कथनों पर विचार करें और नीचे दिए गए कोड के आधार पर प्रश्न उत्तर दें बच्चों। निर्जला एकादशी ज्येष्ठ शुक्ल एकादशी को मनाई जाती है। गुरु पूर्णिमा आषाढ़ पूर्णिमा को मनाई जाती है। बड़ी तीज भाद्रपद कृष्ण तृतीया को मनाई जाती है। बड़ा सत्य कथनों को बताना है, सही कथनों को बताना है। 1 और 2 सी, 2 और 3 सी, 1 और 3 सी, 1 2 3 सी है। बताओ क्या सी है बच्चों? ध्यान रखना बेटा, ऑल राइट है एकदम। ऑप्शन नंबर क्या होगा? डी एकदम राइट है सबका। बताओ क्वेश्चन नंबर 15 है। श्रद्धालु पक्ष है जिसके दौरान है पूर्वजों की पूजा की जाती है, कब मनाया जाता है? बताओ बच्चों जो श्रद्धालु पक्ष है बच्चों, जो बेटा क्या है पूर्वजों के द्वारा इसकी क्या बच्चों पूजा की जाती है? बताओ भाद्रपद शुक्ल एकम से आश्विन कृष्ण एकम तक है, या भाद्रपद शुक्ल पूर्णिमा से आश्विन शुक्ल अमावस्या तक है, माघ कृष्ण पूर्णिमा से माघ कृष्ण अमावस्या तक है, कार्तिक शुक्ल एकम से माघ कृष्ण एकादशी में बच्चों। बेटा श्राद्ध पक्ष कब से और कब तक मनाया जाता है? याद करना। भाद्रपद शुक्ल पूर्णिमा से आश्विन अमावस्या तक बेटा क्या है? श्राद्ध पक्ष मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी राइट आंसर होगा। बताओ क्वेश्चन नंबर 16 है। प्यूढ़ पर्व किस धर्म से संबंधित है बच्चों? बताओ प्यूढ़ पर्व में बच्चों किस धर्म से संबंधित है? बौद्ध धर्म से, जैन धर्म से, सिख धर्म से या हिंदू धर्म से? बताओ बच्चों प्यूढ़ पर्व है ये किस धर्म से संबंधित बेटा? ये है अपने जैन धर्म से। किस धर्म से बेटा? जैन धर्म से, याद कर लीजिएगा। चलते हैं बच्चों। बताओ क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर। के मरु उत्सव कहाँ पर आयोजित किया जाता है बच्चों? बताओ मरु महोत्सव राजस्थान में कहाँ पर आयोजित किया जाता है? जोधपुर में, जैसलमेर में, नागौर में और बाड़मेर में। सबको बताना है फटाफट से बेटा। जोधपुर में क्या है? घुड़ला महोत्सव मनाया जाता है और घुड़ला नृत्य भी बेटा जोधपुर का प्रसिद्ध है। पर मरु महोत्सव बेटा कहाँ पर मनाया जाता है? क्वेश्चन नंबर 17 याद कर लेना है। जैसलमेर में मनाया जाता है। कहाँ पर है? जैसलमेर में मनाया जाता है बच्चों। बताओ बच्चों ऊंट महोत्सव कहाँ पर मनाया जाता है? फटाफट से। और मत्स्य महोत्सव कहाँ पर मनाया जाता है? ये दोनों क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में डाल दो फटाक देना। बताओ क्वेश्चन नंबर 18 बताना है। हाथी उत्सव और गणगौर उत्सव कहाँ पर मनाया जाता है बच्चों? बताओ हाथी महोत्सव और गणगौर महोत्सव कहाँ पर मनाया जाता है? अजमेर, उदयपुर, धौलपुर या जयपुर? कहाँ पर बेटा ये मनाया जाता है? जयपुर में। कहाँ पर? जयपुर में मनाया जाता है मेरे प्यारे साथियों। बताओ क्वेश्चन नंबर अगला। ग्रीष्म ऋतु में बेटा ग्रीष्म महोत्सव कहाँ पर आयोजित किया जाता है? चूरू, उदयपुर, माउंट आबू, जयपुर? बताओ जयपुर बेटा क्या है? हाथी महोत्सव मनाया जाता है, बताना है, ठीक है। और बेटा ग्रीष्म महोत्सव माउंट आबू सुरुई का प्रसिद्ध, याद कर लीजिएगा।
बताएं बच्चों क्वेश्चन नंबर 20, निम्न में से कौन से गुण सम्मिलित नहीं बच्चों? रणथंभौर जिसमें अटके पीर सदरुद्दीन की दरगाह है, घाघरोन में संत है। बेटा ये क्वेश्चन गलत है ना, काट दो फिर, बिल्कुल ये कटा हुआ है थोड़ा सा। क्वेश्चन नंबर 21, निम्नलिखित में से किस किले में केवल एक ही मार्ग से प्रवेश किया जा सकता है? कुंभलगढ़ है, जूनागढ़ है, चित्तौड़गढ़ है, मेरे कौन सा दुर्ग है बच्चों जिसमें केवल एक ही प्रवेश द्वार से अपने बेटा क्या है प्रवेश कर सकते हैं? कौन सा दुर्ग है? ये अपने बेटा क्या है जूनागढ़, कहना बेटा जूनागढ़ दुर्ग है, बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी होगी। कमेंट मार देना बेटा क्या है जूनागढ़ दुर्ग कहाँ पर है बेटा, सॉरी जूना किला कहाँ पर है बताना है, ठीक है। बताओ क्वेश्चन नंबर 22, क्या बेटा सूची 100 सूची 2 से सम्मिलित करना है, ठीक है बेटा। थोड़ा सा इसमें ऑप्शन नहीं दे रखा है तो मैं आपको समझ देता हूँ। सास बहु मंदिर कहाँ पर बेटा? ध्याना, सास बहु मंदिर कहाँ पर बेटा? नागदा उदयपुर में क्या, बिल्कुल एक आ गया। हर्षद माता का मंदिर भनेरी दौसा में 2 आ गया। एकलिंग मंदिर बेटा उदयपुर कैलाशपुर उदयपुर में सही है। जगत श्रोमण मंदिर आमेर में, बिल्कुल 1 2 3 4 एकदम राइट है आंसर है मेरे प्यारे साथियों। बताओ क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर बताना है। रणकपुर के मंदिर में की गई विशिष्ट के तक्षण कला की निम्नलिखित में से विशेषता सुनिए। बेटा नारी की दुर्बल आकृतियों को यह प्राथमिकता के उकेरा गया है कि नारी प्रतिमा के सूक्ष्म तक्षण से विभिन्न मुद्राओं का प्रदर्शन है, या बेहतरीन पुष्प आकृति जो गुजराती कला और परंपरा से पहचानी गई है। यहाँ की प्रतिमाओं में अस्त्र शस्त्र का अंकुलन किया गया है। बताओ क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर मेरे बच्चों क्या है? ध्यान इसकी बेटा ऑप्शन नंबर होगा डी, बिल्कुल बेटा क्या है कि यहाँ पर प्रतिमाओं में अस्त्र शस्त्रों का अंकलन किया गया है, इधर नहीं लिख रहा है किया गया है मेरे बच्चों। बताओ क्वेश्चन नंबर 24 का महाराणा कुंभा ने निम्नलिखित में से कौन सा क्या है ग्राम मंदिरों की पूजा व्यवस्था की थी मेरे बच्चों, ठीक है। बिल्कुल इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है मेरे बच्चों, इसे 24 में क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में देना है। बताओ क्वेश्चन नंबर 25 के मंदिर और उसकी अवस्थित स्थल में त्रिकूट युगम कौन सा बेटा? मंडलेश्वर मंदिर अर्थोणा में, सासू मंदिर नागदा में, द्वारकाधीश मंदिर कांकरोली में, अंबिका माता मंदिर तलवाड़ा में। बिल्कुल ऑप्शन नंबर क्या होगा? डी राइट है बेटा। अंबिका माता मंदिर तो जगत उदयपुर में, कहाँ पर है? जगत उदयपुर में, याद कर लीजिएगा मेरे प्यारे बच्चों। ये थोड़ी सी क्लास सुपर फास्ट रही थी मेरे बच्चों, बिल्कुल मेरे बच्चों ऐसी सुपर फास्ट क्लास पाने के लिए बेटा क्या है विनायक क्लास के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और बेटा सब बच्चे वीडियो को लाइक कर देना। अगर आपको पसंद आया हो तो मेरे प्यारे साथियों अपने अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। मेरे बच्चों मैं इतनी सुपर फास्ट क्लास यूँ लेकर के आया हूँ कि बेटा आप जल्दी से जल्दी क्वेश्चन का आंसर दे पाओ, और जल्दी से जल्दी आप बेटा जब एग्जाम में बैठो तो सबसे पहले आंसर आपका दिमाग में ही आ जाए। इससे अच्छा बेटा आप सब बच्चे लाइव को लाइक कर देना, जो भी नए चैनल को सब्सक्राइब कर देना। जय हिंद जय भारत। मिलते हैं मेरे प्यारे साथियों अगली वीडियो में।